डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। साथियों, एक सवाल बहुत ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन होता है जो कि आमतौर पे लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमारा जो बेड है, बेड के बिल्कुल साथ में टॉयलेट बना हुआ है, लेटरिन बनी हुई है हमारी, किसी के बेड के पीछे होती है, किसी के राइट साइड में, किसी के लेफ्ट में और किसी के पाँव के सामने। अब सवाल ये उठता है कि जब टॉयलेट तो अच्छी चीज़ होती नहीं, क्या उसकी नेगेटिविटी हमारे बेड के ऊपर आती है? ये सवाल कहाँ से आया? किसी ने बोला कि सर नए मकान में हमने शिफ्ट किया और नए मकान में शिफ्ट करने के बाद छोटे छोटे कमरे थे, हमने अपने बेड की सेटिंग करी और उसके कुछ दिन के बाद, लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद में उनकी जो वाइफ है, वाइफ को थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो गई। कारण तो साथियों बहुत सारे हो सकते हैं। जहाँ तक वास्तु का सवाल है तो मैं आज आपको कुछ छोटे मोटे बिंदु बताऊंगा जिसको आपने ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, आपने देख लिया टॉपिक। आज का टॉपिक कहता है कि टॉयलेट यानी लेटरिन की दीवार से लगाओ बेड का सराहना या साइड। बेड के साथ में जो है टॉयलेट की ये 3 पोजीशन हो सकती है जो मैंने आपको बताई थी। होता क्या है, आपने इस बात का ध्यान देना है कि कोई भी नेगेटिविटी जब आती है, ट्रांसफ़र करती है, जब तक हमारे शरीर से टच नहीं करे तब तक उसकी संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है। जैसे आपकी जो किचन होती है, किचन के साथ अगर टॉयलेट बना हुआ होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें कैविटी वॉल बना दें या उस टॉयलेट की रेमेडी कर देते हैं, उसमें फिल्टर कर देते हैं जिससे कि उसकी जो नेगेटिविटी है वो दीवार के साथ में ना आए, क्योंकि दीवार गंदी होती है। बर्तन ना रखें उसके साथ तो अच्छा। पर आज टॉपिक चल रहा है हमारा बेड के बारे में, केवल बेड के बारे में आज हम बात करेंगे। ये देखिए, ऐसे होते हैं बेड, छोटे घर भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, हर किसी का अपना अपना लाइफस्टाइल। साथियों, पुराने समय में आपको पता है गांव में या जैसे लोग रहा करते थे, जो टॉयलेट हुआ करते थे, लेटरिन की जगह गांव से बाहर हुआ करती थी, 4 कोस दूर पर होना चाहिए शौचालय, पर ऐसा नहीं होता। अब तो आज का जो मॉडर्न स्टाइल लाइफ स्टाइल है, हमारा रहने का तरीका है, हर घर में टॉयलेट बन गए हैं और उसको बनाना मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है। लेकिन ध्यान कर लेना आपने, ये सब बातें मैंने पॉइंट लिखे हैं आपके लिए, ये 5 गोल्डन रूल, इनको याद कर लेना। अगर आपके बेडरूम में, हर किसी के बेडरूम के अंदर बेड के साथ में लगा हुआ या बेडरूम के साथ में लगा हुआ टॉयलेट हो सकता है, 90% चांसेस हैं। अब देखिए, टॉयलेट यानी लेटरिन की दीवार से लगा हुआ बेड का सरहाना या साइड ओके। देखिए, ये जो सरहाना है ना, सरहाना अगर लगा हुआ है दीवार पीछे, देखिए मेरे सिर के पीछे टॉयलेट की दीवार है, बिल्कुल वहम मत करना, माइंड से निकाल दो, बिल्कुल वहम। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि आपके सिर के पीछे वहाँ एक तो पहली बात तो जगह है, एक बोर्ड है खड़ा हुआ उसका बेड का, दीवार के साथ बेड का उसका बोर्ड है, बोर्ड के साथ में आगे आपकी चादर या आपके तकिए लगे हुए हैं, उसके आगे आप सोते हैं, बिल्कुल 1% भी नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं आएगी, बिल्कुल माइंड से निकाल दो, कोई कुछ भी कहता रहे। दूसरा पॉइंट है, लेकिन टच ना करें सिर, हाथ, पैर तो बेटर है। अच्छा, अब क्या होता है कि बहुत बार हम बिल्कुल दीवार के साथ में, लेटरिन की दीवार साथ में है यहाँ पर, और मेरा बेड ऐसे पड़ा हुआ और मेरा रात को सोते मेरा हाथ, पैर, मेरा सिर उसमें टच होता है, वो एक अच्छी पोजीशन नहीं होती। तो थोड़ा सा बेड को वहाँ से दूर कर लेना चाहिए या उसके बीच में भी कोई पिलो रख लें या उसमें ऐसी कोई चीज़ रखें जिससे कि आइसोलेशन यानी दीवार से थोड़ी सी दूरी हो जाए। इसके बाद आता है, तभी तो बेड के 2 साइडें सटी हो दीवारों से तो वास्तु नहीं सराहता कभी भी। तभी का मतलब कभी। अगर कभी कभी क्या करते हैं, जैसे छोटे कमरे होते हैं या कमरे में जगह निकालने के लिए, ध्यान से कर, ये बात बहुत ध्यान से सुनना मेरी। अगर आपके पास कमरा छोटा है तो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल कोने में सरका देते हैं बेड को, बिल्कुल कोने में। एक दीवार ये है, एक सिर के पीछे है क्योंकि कमरा छोटा है। साथियों, जब दीवार के साथ में, जब किसी भी बेड को कोने में सरकाते हो, बिल्कुल कोने में लेके जाते हो, तो वास्तु के हिसाब से अच्छी पोजीशन नहीं होती, क्योंकि उसमें सर्कुलेशन ऑफ एनर्जीज वहाँ पर खत्म हो जाती है, ऊर्जाएं उसमें चलना बंद कर देती हैं। एक तो आजकल क्या होता है, डबल बेड का चलन चला हुआ है, मजबूरी है, चलो वो भी कोई बात नहीं, चला लेंगे। डबल बेड में होता क्या है, नीचे कोई एनर्जी तो चलती नहीं है। पहले तखत हुआ करते थे, चारपाई हुआ करती थी, उस पर लोग सोया करते थे, बड़ी मस्ती की नींद आया करती थी, स्वास्थ्य अच्छा रहता था। पर हमें समय के साथ चलना है, तो दीवार से जो है आपका सराहना लगा हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है साइड की दीवार से टच ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी बेड को कोने में, बिल्कुल कोने में ना पहुँचाएं, एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी और जो लास्ट में सोएगा वो सो के देर में उठेगा, बार बार सुस्ती आएगी, काम करने को उसका मन नहीं करेगा। अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो ये जो सिम्टम बता रहा हूँ, लक्षण, ये उससे मैच कर लेना और बताना मुझे फिर कमेंट्स में कि सर हाँ आपने जो बताया था बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद आता है
ऊर्जा भी ब्लॉक हो जाती है, हाँ एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। एक तो एनर्जी नीचे से बंद हुई पड़ी है, आजकल डबल बेड चल रहे हैं, एक साइड से बंद हो गई, एक पीछे से बंद हो गई, तो ये सारे के सारे जो सर्कुलेशन ऑफ वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज है, वहाँ पर एम्बियंस आमतौर पे वहाँ सफोकेटेड हो जाती है, घुट जाती है। थोड़ा सा फ्री रखें। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, याद करो चारपाई और तख्त खुले में रहते थे हर वक्त खुले। देखिए पुराने समय में क्या होता, आपको याद आया होगा इन बातों से, कि लोग खुले में सोया करते थे, आंगन में सोते थे, छत पे सोया करते थे, ठीक है, और अपने कमरे में भी बरांडे में सोया करते थे, चारपाइयाँ होती थी, तखत होती थी, लेटे और फटाफट नींद आई, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, सुबह उठ जाया करते थे 4-5 बजे। बड़ी शानदार ज़िंदगी थी, क्योंकि एनर्जी उसके आसपास पूरी चलती है। अब एनर्जी ब्लॉकेज हो जाती है, नीचे से भी बंद, यहाँ से एनर्जी बंद, वहाँ से एनर्जी बंद, और जहाँ से बंद वो दीवारें भी टॉयलेट की होती हैं। तो थोड़ा ध्यान करना है, बेड को थोड़ा सा आपने सरका के रखना है। एक छोटी सी बात आपको शायद ध्यान कर रहे होंगे आप, ये 2 चीज़ें देख रहे हैं आप, ये 2 पॉइंट देख रहे हैं बेड के पीछे, याद करना। मैंने आपसे कहा था कि आजकल जो लुटेरे घूम रहे हैं ना, ये यूनिवर्सल ऑवर स्कैनर लेकर, जिसको मैं कहता हूँ आमतौर पर झुंझुना, ठुनठना भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया उसको, ठीक है, वो प्लास्टिक का खिलौना सा होता है। वो कोई अगर आपके घर में आता है और आने के बाद आपसे कहता है कि आपके जो बेड है उसके साथ में कोई टॉयलेट बना हुआ है, सराहने के पीछे, मैंने आपसे कहा कोई दोष नहीं हुआ करता, मन में इसको अच्छी तरह से गांठ लगा लो। और आने के बाद क्या करते हैं, ये शुरू हो गया है, ये फैशन शुरू हो गया, और आप भी इसके भुगतभोगी जल्दी बनने वाले हैं अगर आप जागे हुए नहीं सोते रहते हैं। क्या करते हैं, बेड के पीछे अब दीवारों में भी घुसड़नी शुरू कर दी इन्होंने। क्या, वही रॉड है ना, जिसको कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस, पेसिफायर रॉड, जो उनके हाथ में लाए ना अपने घर से बना के, वो सब ठोकना है तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम बेवकूफ़ बनने को तैयार है भाई, मत बना करो बेवकूफ़। ये वो लगाने शुरू कर दिए। पहले तो ज़मीन से इनको निपटना मुश्किल था, अब इन लुटेरों से जो हैं, जो अपना झुंझुना लेके चलते हैं, लाल पीला हरा नीला प्लास्टिक का ऐसे ऐसे घुमाते हैं, उन्होंने दीवारों के अंदर भी ठोकना शुरू कर दिया है। किसको, अपनी रॉड्स को, क्योंकि पैसे के लालच में। साथियों, आप मेरे वीडियो देखते हैं, जागे रहिए, समझदार बनिए, इनकी बातों में मत आइए, ये सब के सब हैं लुटेरे, वाइट कॉलर है ये लूटमार। बस ये ध्यान करना है बेड के बारे में, ये वास्तु दोष नहीं हुआ करता। यही मैंने मैसेज आपको देना था। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, बहुत काम का जगाता रहता है आपको समय समय पर। दुनिया के सबसे बड़े वास्तु के चैनल में से एक चैनल है ये। अच्छे लगे वीडियो तो एक लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। जल्द मुलाकात करता हूँ एक ऐसे ही नए खड़कते हुए टॉपिक के साथ, जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।